एक छोटी और सुंदर गांव का नाम था ढोलकपुर। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, बैलों की घंटियों की मधुर आवाज और मिट्टी की खुशबू इस गांव की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी, जहां हर शाम बुजुर्ग इकट्ठा होकर बातें करते, बच्चे खेलते और औरतें एक दूसरे से सुख दुख साझा करती। गौतम सुबह जल्दी उठता, दुकान खोलता और उम्मीद करता कि आज शायद ज्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन दिन बीतता और वही 5 से 7 ग्राहक आते। गौतम की पत्नी मालती भी उसका पूरा साथ देती थी। सुबह से शाम तक वह दुकान में मदद करती, हिसाब किताब देखती और ग्राहकों से मुस्कान के साथ बातें करती। लेकिन सच ये था कि उनकी दुकान ज्यादा नहीं चलती थी। गांव में कई बड़े दुकानदार थे जिनके पास ज्यादा सामान, आकर्षक पैकिंग और उधारी की सुविधा थी। लोग अक्सर उन्हीं दुकानों से खरीदारी करना पसंद करते। लेकिन गांव में लोग कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते। अरे, गौतम की दुकान में कौन सा बड़ा माल मिलता है? उसकी दुकान तो बस बच्चों की टॉफी और नमक बेचने लायक है। ऐसी बातें सुनकर गौतम का दिल टूट जाता, पर वह चुप रहता। मालती उसके चेहरे पर उदासी देखती और समझाती। लोगों की बातें सुनकर हार मत मानो। याद रखो, धैर्य रखने वालों की जीत होती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि जिला मुख्यालय से अधिकारी आने वाले हैं। वे गांव में एक नई योजना शुरू करने वाले थे, ग्राम विकास योजना। इसके तहत गांव में छोटे दुकानदारों और किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी। गांव के बड़े दुकानदार तुरंत चौपाल पर पहुंच गए और अधिकारी को खुश करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे। गौतम और मालती भी वहां पहुंचे, लेकिन भीड़ में उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। अचानक अधिकारी ने कहा, हम यहाँ उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन करते हैं। हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो गांव में बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन सकें। साहब, अगर ईमानदारी की बात करें तो यहाँ गौतम सबसे सीधा सादा दुकानदार है। इसकी दुकान भले ही छोटी है, पर इसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न नाप तौल में कमी की है। अधिकारी ने तुरंत गौतम को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपना कारोबार बढ़ाना चाहोगे? सरकार तुम्हें थोड़ा ऋण और मदद देने के लिए तैयार है। गौतम पहले तो चौंक गया। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, अगर मुझे मदद मिले तो मैं अपनी दुकान को बड़ा बना सकता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों को सस्ता और अच्छा सामान यहीं मिल जाए। ठीक है, हम तुम्हें मदद देंगे, लेकिन याद रखना, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सरकार से मिली थोड़ी सी मदद से गौतम और मालती ने दुकान को नया रूप दिया। उन्होंने लकड़ी की पुरानी शेल्फ हटाकर लोहे की अलमारी लगवाई, दुकान को साफ सुथरा बनाया और ज्यादा सामान खरीद कर रखा। गांव के लोग अब उनकी दुकान में आने लगे। मालती हर ग्राहक से मुस्कान के साथ पेश आती और बच्चों को कभी कभी मुफ्त में टॉफी दे देती। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। गांव की गरीब औरतें जो पहले महाजन के यहाँ ऊंचे ब्याज पर उधार लेती थीं, अब गौतम की दुकान से सस्ते में सामान लेने लगी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर अनाज की कमी हो गई। बड़े दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए, लेकिन गौतम ने अपने गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांट दिया। गांव के लोग दुआएं देने लगे, गौतम भाई, अगर आप ना होते तो हम भूखे मर जाते। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। गांव का बड़ा दुकानदार श्यामलाल, जो पहले गांव का सबसे ताकतवर व्यापारी माना जाता था, अब परेशान होने लगा। उसकी दुकान पर भीड़ घटने लगी थी। श्यामलाल ने एक दिन गौतम से कहा, गौतम, तू ईमानदारी का ढोंग क्यों करता है? अगर मुनाफा कमाना है तो दाम बढ़ा, सामान में मिलावट कर। गांव वाले कुछ नहीं समझते। श्यामालाल जी, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूं। अगर मुझे दूसरों का नुकसान करके अमीर बनना है तो ऐसी अमीरी मुझे नहीं चाहिए। गौतम, हमने तो जीवन भर गरीबी देखी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने, ताकि उन्हें कभी संघर्ष न करना पड़े। गौतम ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कहती हो मालती। दुकान से जो थोड़ा मुनाफा बचता है, अब उसे बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे। गांव में एक छोटा स्कूल था, लेकिन वहां अच्छी सुविधाएं नहीं थीं। गौतम ने सोचा, क्यों न गांव के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए।
उसने गांव के अन्य लोगों से बात की और एक छोटी कमेटी बनाई। धीरे धीरे सबने मिलकर स्कूल की हालत सुधारनी शुरू की। आज तक जिस गौतम को लोग गरीब दुकानदार समझकर नजरअंदाज करते थे, वही अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। बेटा, तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को नई राह दिखाई है। हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव को नई राह दिखाई है। हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो इंसानियत सिखाती है। इंसान की असली ताकत धन नहीं, बल्कि ईमानदारी और विश्वास है। अगर हम धैर्य और सच्चाई से काम करें, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, नेक नियत से की गई मेहनत हमेशा जीत दिलाती है।